हेलो बडीज। स्वागत है आपका वैभव विद्यापीठ में। यहाँ पे अभी हम लोग 9th क्लास में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। इस पे अभी तक हमने 2 लेक्चर्स किए हैं और एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक का सॉल्व किया है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे हम एनसीईआरटी बुक और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और अपना नोट साथ साथ में बनाते चलेंगे। तो हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड उसका जो एक्सरसाइज 1.1 का हमने सॉल्यूशन किया। तो यहाँ पे आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। यहाँ पे क्लास 9 मैथ्स में जाइए, आपको तीनों वीडियो लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बाद। तो हमने चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में अभी तक यहाँ तक पढ़ाई कर लिया है, एक्सरसाइज 1.1 तक। आज हम पढ़ाई करेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर तक हमने क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम में क्या क्या नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ऐसे हमने सारे नंबर्स पढ़े थे। फिर हमने पढ़े थे कि रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, दो नंबर्स के बीच में डिफरेंट मेथड्स हमने देखे थे। तो उसी प्रकार से अभी हम इरेशनल नंबर्स देखेंगे। तो पहले अभी हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम जानते हैं। जैसे कि रेशनल नंबर क्या है हमारा, जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और p एंड q जो होंगे ये इंटीजर्स होंगे। तो इरेशनल नंबर्स क्या है, जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं एंड p एंड q आर इंटीजर्स हैं, तो हम उनको क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला के हमारा जो टोटल सेट बनता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे जितने भी जो भी नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे, रियल नंबर्स वो नंबर हैं जो कि नंबर लाइन पे हम जितने भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, तो वो हमारा क्या है, रियल नंबर ही कहलाएगा। तो रियल नंबर जो है हमारा बेसिकली क्या सेट है, जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो एक नाम दिया हुआ है वो है पाइथागोरस। ये पाइथागोरस जो है ग्रीक मैथमेटिशियन है और इनका एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बहुत फेमस है और आपने पढ़ा भी होगा ज्योमेट्री में पहले। तो इन्होंने इरेशनल नंबर्स के बारे में सर्च किया, बताया था। तो ये इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया था। तो इनके बारे में अभी हम क्या जानते हैं, इन्होंने जो बताया था, जो इनका थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम में इन्होंने क्या बताया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। तो सच दैट कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। और इसी चीज़ को मान के इन्होंने यहाँ पे बताया था कि इरेशनल नंबर्स क्या क्या हैं। ठीक है, अभी तो इरेशनल नंबर क्या है, ए नंबर s is called irrational if it cannot be written in the form of p/q where p and q are integer and q is not equals to 0। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। तो ऐसे जो नंबर्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, √2, √3, √15, पाई और ये डेसिमल नंबर इरेशनल है कि रेशनल है कैसे मालूम चलेगा, इसके लिए हम आगे देखेंगे। एनसीईआरटी का वो अगला सेक्शन है तो हम वहाँ पे देखेंगे। और ऐसे करके हमारे पास क्या है कि इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक रिमार्क है, बहुत ही छोटा सा रिमार्क है, ये आप जानते भी हैं कि इस साइन को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 भी होता है और -2 भी होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रूव्ड कि √2 इज इरेशनल नंबर। वैसे भी आपको क्लास 10th में जब जाओगे तो आपको कोई भी नंबर इरेशनल नंबर है या नहीं ये प्रूफ करना सीखना है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आपका एक डाउट आएगा कि सर यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, पाई कैसे इरेशनल नंबर है। हम तो जानते हैं, हम कहीं पे यूज़ करते हैं तो पाई इक्वल्स टू 22/7 यूज़ कर लेते हैं। आपने ज्योमेट्री में बहुत बार जब एरिया निकाला होगा या पेरीमीटर निकाला होगा तो आपने यूज़ कर लिया होगा। लेकिन ये p/q फॉर्म में भी लिखा हुआ है सर, p एंड q इंटीजर्स भी हैं, q नॉट इक्वल्स टू 0 भी है, तो ये रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, पाई जो है इरेशनल नंबर होता है, पाई जो है इरेशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि
आप यहाँ पे देखो, पाई की जो वैल्यू हम यूज करते हैं वो है 22/7। ये क्या है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू पाई की क्या है, आप देखोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, 3.14159265358 और अप्रोक्सीमेटली हम कहीं कहीं पे इसको 3.14 यूज कर लेते हैं, और ये 3.14 से ही आपका 22/7 हम यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो पाई का वैल्यू है वो ये है, तो इसलिए पाई जो है क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई जो क्या है, इरेशनल नंबर है। अब ये डेसिमल सिस्टम में हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा नंबर रेशनल है या इरेशनल है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम एनसीईआरटी बुक को एज सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। और अभी आपको हमने बताया कि जो आर रियल नंबर जो है उसको हम आर से डिनोट करेंगे, जैसे नेचुरल नंबर को हमने एन से डिनोट किया, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर को जेड से, डब्ल्यू जेड से, इंटीजर को हमने जेड से या आई से रिप्रेजेंट किया था। उसी तरीके से रियल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। ठीक है, और ये रियल नंबर क्या होगा, ये रेशनल प्लस इरेशनल नंबर होंगे। सो रियल नंबर, every real number is represented by a unique point on the number line, is represented by a unique point on the number line. That means every point on the number line represent a unique real number, every point on number line represents a unique real number, इसलिए हम लोग इसको रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, अभी क्या है, इसके बाद अब देखते हैं एनसीईआरटी बुक में तो ऐसे ही समझा देता है, अभी हम डिटेल में देखेंगे। डिटेल में अभी हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या जानेंगे कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। देखो, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले तो रेशनल का देख लेते हैं, ये बहुत सिंपल होता है। तो रेशनल नंबर्स का हम कैसे करेंगे, देखो वेरी सिंपल। आप क्या करो, एक स्केल ले लो, एक नंबर लाइन बना लो, इसमें क्या है, ओरिजिन 0 मार्क कर लो, फिर उसी हिसाब से 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स मार्क कर लो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये हमारा -इन्फिनिटी तक जाएगा और ये इधर +इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, फिर अब जो आपका जैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो सारे इंटीजर्स यहाँ पे आ जाएंगे जो पॉजिटिव वाले हैं, ये 1 2 3 4 5 0, होल नंबर में 0 भी आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से। और मान लो कोई फ्रैक्शन है, लेट्स से 2/3, लेट्स 2/3, तो 2/3 क्या है, यहाँ पे 1 से कम है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा। इन हाउ मेनी पार्ट्स, हम लोग 0 और 1 को डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। ओके, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, 1 2 एंड 3 पार्ट्स। आउट ऑफ दिस हमें कौन सा पार्ट चाहिए, सेकेंड पार्ट चाहिए, 2/3 ऑफ दिस सेक्शन। तो सो दिस नंबर विल बी हेयर, वी कैन राइट दिस इज 2/3। सिमिलरली अगर आपको मान लो करना है 5/3, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 इंटीजर मतलब 1 के बाद आएगा, उसके बाद 1 के बाद हमें कितने पार्ट करने हैं, 3 पार्ट करने हैं, उसमें से कौन सा पार्ट चाहिए हमें, सेकेंड पार्ट, तो दिस विल बिकम 5/3। तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। अपना जो सेकेंड है, अब आता है इरेशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो
इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5, √7, ठीक है। ऐसे ऐसे जो नंबर हैं इनको हम कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी बहुत सिंपल होता है, इसमें थोड़ी ज्योमेट्री यूज होती है। तो देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लो कि हमें √2 बनाना है, हमें क्या बनाना है, √2 बनाना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को समझेंगे। इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूस होता है, और इससे जो हमारा फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, h² = p² + b², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है जो भी ड्रॉ करना है, लेट्स से कि हमें कौन सा ड्रॉ करना है, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। यहाँ पे नंबर 1, लोकेट √2 ऑन नंबर 9, ठीक है। √2 ऑन नंबर लाइन, हमें क्या लोकेट करना है, √2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एज को क्या मान लेंगे कि वो √2 के इक्वल है, अपने एज को क्या मान लेंगे, √2 के बराबर है। यहाँ पे हमारा h² बराबर क्या आ गया, 2, और h² = क्या होना चाहिए हमारे पास, सिंस h² क्या है हमारे पास, p² + b²। तो इसका मतलब p² + b² बराबर क्या आ गया, 2। तो इसका मतलब है p² + b² = हमारे पास आ गया 2। अब ये बताओ कि p² + b² जो है 2 कब बनेगा। अब देखो और बताओ, p² + b² = 2 कैसे बन सकता है। देखो अगर हम यहाँ पे p² का वैल्यू 1 डाल दें और b² का वैल्यू 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब हो गया कि p² = 1 एंड b² = 1। तो इसका मतलब हो गया p = 1 और b = 1। इसका मतलब कि अगर हम ऐसा कोई ट्रायंगल बनाए, ऐसा कोई ट्रायंगल बनाए जिसमें p1 हो और b1 हो, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, √2, ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, √2। तो हमें क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर और बेस 1 बनाना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने नंबर लाइन पे। पुलिया आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो अब हम अपना बनाएंगे नंबर लाइन, हम आ जाएंगे अपने नंबर लाइन पे। यहाँ पे आ गए नंबर लाइन पे, ये हमारा हो गया 0, फिर अपना 1 यहाँ मार्क कर लेंगे, यहाँ 2, ऐसे ही, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, बेस कितना चाहिए, 1। तो ये हमारा बेस हो गया 1, ये हमारा क्या हो गया, बेस 1, बेस क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर 1, परपेंडिकुलर कितना चाहिए, 1। तो हम अपना प्रोटेक्टर लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक 1 बनाएंगे, प्रोटेक्टर से क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया, 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर बना दिया। अब इस परपेंडिकुलर में क्या करेंगे, हम इसको कंपास से 1 कट कर लेंगे, यहाँ पे 1 कट कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, फिर क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो मान लो कि ये पॉइंट क्या है, O है, ये पॉइंट क्या है, A है, ये पॉइंट क्या है, B है। तो हम O और B को मिला देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे हमने O और B को मिला दिया, O और B को मिला दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, OA = 1, AB = 1 और OB = क्या हो जाएगा, OB² = OA² + AB², का मतलब 1² + 1², ठीक है, 1² + 1²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, OB² = 2। यहाँ पे हमारे पास OB = क्या आ गया, √2। तो हमने यहाँ पे √2 की लाइन बना ली। तो ये हमारा क्या हो गया, √2,
ये हमने कहाँ से किया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास ओ बी इक्वल्स टू क्या आ गया, √2 आ गया। फिर हम अपना क्या करेंगे, कॉम्पास लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और दूसरे पॉइंट को यहाँ पे मेजर करेंगे, फिर यहाँ पे रख के उसी कॉम्पास से यहाँ कट करेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट आ गया सी, ये हमारा जो पॉइंट आ गया सी, ये जो हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पे सी, तो ये जो हमारा लाइन हो गया अभी, ये हमारा हो गया √2, ये हमारा जो हो गया, ये हो गया √2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने √2 को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, √3 रिप्रेजेंट करना है। लेट्स से कि हमें अब क्या करना है, √3 करना है। √2 कर लिया हमने, इसके बाद से सब आसान है। देखो तो हमारा क्वेश्चन क्या है, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन, √3 ऑन नंबर लाइन। तो देखो सिंपल स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम h इक्वल्स टू √3 लिख लेंगे। फिर h² इक्वल्स टू क्या होता है, p² प्लस b²। तो p² प्लस b² मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया h² बराबर 3। तो h² इक्वल्स टू क्या होता है, p² प्लस b²। तो p² प्लस b² इक्वल्स टू क्या हो गया 3। तो p² प्लस b² इक्वल्स टू क्या आ गया 3। तो यहाँ पे अब देखो p और b कितनी वैल्यू पुट करें, 3 आ जाए। तो देखो p² के जगह पे अगर हम 2 डाल दें और b² के जगह पे 1, या उल्टा कर लेते हैं, यहाँ पे उल्टा कर लेते हैं, हम बेस को हमें परपेंडिकुलर को हमेशा 1 रखेंगे क्योंकि ये आसान होगा। परपेंडिकुलर को हमेशा 1 रखेंगे, बेस को यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो बेस कितना हो गया 2, तो ये क्या बन गया 3। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा p² इक्वल्स टू होना चाहिए 1 और b² इक्वल्स टू होना चाहिए 2। तो p इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 1 और b इक्वल्स टू क्या होना चाहिए √2। तो हमें जो नंबर ड्रॉ करने हैं वो क्या क्या है, p इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू √2। तो हमें बेस लेना है √2 और p लेना है 1। तो देखो अब क्या करेंगे, इसके लिए फिर से हम नंबर लाइन अपना बनाएंगे। नंबर लाइन पे यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ओरिजिन 0, यहाँ पे आ गया हमारा 1। हमने जब √2 बनाना था तो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाया था। यहाँ पे क्या बना लिया, एक परपेंडिकुलर, ये हमारा 1, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हमने 1 यहाँ पे कट कर दिया, ये आ गया हमारा √2, ये हमारा क्या हो गया √2। तो ये पॉइंट क्या था a, ये पॉइंट क्या था b। तो अब देखो OB इक्वल्स टू क्या है √2। तो हमें बेस कितना चाहिए √2 का। तो इसका मतलब अभी हमारा बेस क्या हो गया, पहले क्या था OA था, अब क्या हो गया OB हो गया। अब हमारा बेस क्या हो गया OB। तो OB को हम मान लो कलर चेंज कर लेते हैं। अभी हमारा बेस क्या हो गया OB। तो ये हो गया हमारा बेस OB। ठीक है, अब हम इस पे क्या करेंगे 1 का परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टर रखेंगे और ये परपेंडिकुलर बना लेंगे। पहले परपेंडिकुलर बना लिया। अब ये परपेंडिकुलर जो है हमारा कितना होना चाहिए 1 का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 1 कट कर लेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे आता है 1, इसको हम दे देंगे C। ठीक है, फिर O और C को मिला लेंगे, यहाँ पे O और C को मिला लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा। देखो ये हमारा √2 था, ये 1 था। तो अभी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ब्लू वाला ले लेते हैं।
स्पेस दे दें। फिर देखो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या आ गया, ओ बी इक्वल्स टू √2, बी सी इक्वल्स टू 1 और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ओ बी कितना है अपना √2 का स्क्वायर, बी सी कितना हो गया 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया ओ सी स्क्वायर, ये हो गया 2 + 1, ये क्या हो गया ओ सी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया √3। इसका मतलब क्या हो गया ओ सी इक्वल्स टू √3। तो इसका मतलब जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ओ सी इक्वल्स टू क्या हो गया √3। ठीक है, फिर हम प्रोटेक्टर लेंगे अपना और कंपास लेंगे, यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे इस लेंथ को, फिर इसको हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देंगे। फिर इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया √3। इसी तरीके से किसी भी इरेशनल नंबर जैसे कि मान लो √5 या √7, तो इसके लिए हमें इसका n-1 हमें पता होना चाहिए हमेशा। मान लो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √n का √n एक n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं और रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो n क्या है हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है। तो देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास √n, तो n-1 हमें मालूम होना चाहिए। क्यों, देखो p तो हमारा क्या हो गया हमेशा 1, तो बेस जो है वो हमेशा क्या आने वाला है √n-1, अंडर क्या आने वाला है n-1। तो हमें क्या करना है कि बेस को n-1 हमें ड्रॉ करने आना चाहिए। जैसे 3 है तो हमें n-1 मतलब √2 ड्रॉ करने आना चाहिए। अगर 5 है तो √5-1 क्या हो जाएगा 4, तो √4 मतलब 2 ड्रॉ करने आना चाहिए। अगर √7 है तो √7-1 √6 आना चाहिए हमें। तो ऐसे ऐसे करके हम n-1 को पहले अगर ड्रॉ कर लेंगे तो इस तरीके से हम पूरे रेशनल नंबर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरीके से ड्रॉ करके हम पूरी एक साइकिल बना सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसी पे जाओगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा देखो, यहाँ पे अगर आगे बढ़ना है तो अगर यहाँ पे √5 होता तो √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √4 + 1, तो इसका मतलब है कि एक 4 आएगा और एक 1 आएगा। ठीक है, या तो और क्या आएगा √4 + 1, तो हमें क्या होगा पहले 4 ड्रॉ करना पड़ेगा, तो √2 √4 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो √4 ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा √4 इक्वल्स टू 3 + 1। ठीक है, तो हम 3 यहाँ पे है, यहाँ से हम डालेंगे परपेंडिकुलर 1, यहाँ से इसको मैच करेंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास √4। फिर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे 1 का, फिर यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो ये आ गया √5। फिर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर इसको मैच करेंगे तो ये आ गया √6। फिर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर 1 का परपेंडिकुलर डाल के फिर ऐसे मैच करेंगे तो ये आ गया √7। तो इस तरीके से करके हम पूरे रेशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर्स को ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा पार्ट 2 जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 तक का सिलेबस हो गया है। देखो यहाँ पे अगर हम √n को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, देन √n-1 नीड्स टू बी लोकेटेड। सबसे पहले n-1 को लोकेट करना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है एक्सरसाइज 1.2 जाना है, घर पे इसको सॉल्व करना है। इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि
मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो एक्सरसाइजेज हैं उनके वीडियोज़ अलग हो और जो कंसेप्ट्स हैं और थ्योरीज हैं उनके वीडियोज़ अलग हो, ताकि आपको बाद में भी कभी रिवाइज करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है सिंपल क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, आप स्टेटमेंट पढ़ो, जहाँ नहीं समझ में आता है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालो, आके हमारे कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हो। आपको क्या डाउट है, उस डाउट के अकॉर्डिंग हम जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इस पर बनाएंगे तो उस डाउट को पहले डिस्कस करेंगे, उस डाउट को पहले क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये आप देख सकते हो, लॉजिकल है। फिर √5 मैंने आपको बता दिया है कैसे ड्रॉ करना है। उसी तरीके से क्लासरूम एक्टिविटी है, आप इस तरीके से बना सकते हो जो मैंने अभी ऊपर बनाया था, जो मैंने ये टेबल बनाया ना अभी, ये पूरा सर्कल, तो ये आप अपने क्लासरूम एक्टिविटी में बना होमवर्क में बना सकते हो, या जो मैंने अभी बनाया वहाँ से आप समझ सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमारे कमेंट में आइए, वहाँ पर पोस्ट कीजिए, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर अप करेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोज़ सो डैट कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुँच सकें और उनको एजुकेट कर सकें। ओके, थैंक यू।